नमस्कार। आज मैं राग बागेश्वरी पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। राग बागेश्वरी को हम बागेश्वरी, बागेश्वरी इत्यादि नामों से पुकारते हैं। इसका थाट काफी है, अर्थात बागेश्वरी काफी थाट का राग है। इसमें ग और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में रे और पा वर्जित माने गए हैं। वर्जित अर्थात रे और पा का हम आरोह में प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसकी जाति हम औडव संपूर्ण मानते हैं। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना है। इस राग की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रही हूं। इसके विवरण के अंतर्गत यद्यपि हमने ऋषभ स्वर वर्जित माना है, परंतु कभी कभी इसे हम आरोह में प्रयोग करते हैं। वो भी जैसे हम मां तक गए और वापस फिर हम लौट आए, जैसे मां गा रे गा मां गा रे सा। इस स्वर समुदाय में कभी कभी प्रयोग करते हैं। पंचम का भी हम वक्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे मां पा धा गा, तो मां पा धा गा। इस तरीके से हम पंचम का वक्र प्रयोग करते हैं। किंतु सपाट तानों में यह नियम कि हम पंचम का प्रयोग नहीं करेंगे या मां पा धा वक्र रूप से करेंगे, वो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। कुछ उसमें सानी धा प मा गा रे सा द्रुत गति में सपाट में हम इसे गा बजा लेते हैं। इसकी जाति के विषय में मतभेद है, क्योंकि इसके आरोह में रे और पा वर्जित है। कुछ विद्वान किसी तरह प्रयोग मानते हैं, कुछ बिल्कुल मना करते हैं, तो इसमें जाति में मतभेद आ जाता है। कुछ विद्वान इसे संपूर्ण मानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि आरोह में हम रे का ऐसे प्रयोग करते हैं, पंचम का हम ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कुछ संपूर्ण मानते हैं, कुछ षाडव संपूर्ण मानते हैं और अधिकांशतः औडव संपूर्ण इसकी जाति मानते हैं। अधिक मत में औडव संपूर्ण जाति का ही मान्य है। इसमें क्योंकि आरोह में रे और पा का अल्प प्रयोग केवल एक विशिष्ट सफे पर होता है, विशिष्ट स्थान पर होता है, हम हर समय उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस राग में सा, मा, धा, मा, धा, गा इसकी संगति की प्रचुरता है, अर्थात हम ज्यादा प्रयोग करते हैं इस स्वर को। अवरोह में षाडव जाति का मानने पर रे अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन औडव जाति का मानते हुए भी आरोह में रे अल्प और वक्र प्रयोग होता है। तो ये तो थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब मैं आपको इसकी आरोह, अवरोह और पकड़ गाकर सुना रही हूं। कुछ विद्वान इसके अवरोह में पंचम देखिए कैसे लेते हैं। सानी धा मा पा धा रे सा। देखिए लगा ना, बहुत खूबसूरत। मा पा धा गा। इस तरीके से हम पंचम का प्रयोग करते हैं। अब इसकी पकड़ में आपको बता रही हूँ। सानी धा सा मा धा नी तो थी इसकी आरोह अवरोह पकड़। इसमें मैंने आपको पंचम का भी प्रयोग बताया। उम्मीद करती हूं आपको बागेश्वरी जरूर समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।